गड़बड़ तो हुई थी भाई साहब, लेकिन ये भी तो बताइए जनता को कि गड़बड़ कौन सी हुई थी। बेलन टूट गया। हाँ, बेलन टूट गया, लेकिन ये बोलना भूल गए कि मेरे हाथों से। तो बेलन तो टूटा हमारे हाथों से, लेकिन हम मम्मी के हाथों से टूटे या नहीं ये बताएंगे थोड़ी देर से। तो शुरू करते हैं मजेदार ब्लॉग। अच्छा है। लाइटर कहाँ रख दिया मैंने? ये चाय फट गई है। नहीं, ये ऐसे क्यों लग रही है? क्या है ना, अपने अपने देखने का नजरिया होता है। सही बात है, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। सबका अपना अपना नजरिया होता है। जैसे कोई गिलास को पानी के गिलास की नज़र से देखता है तो कोई दारू की गिलास की नज़र से देखता है। सबका अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी गिलास। अरे क्या ढूंढ रही हो? लाइटर। वो नहीं दिख रहा सामने टंगा है। दिमाग मैंने तो दिमाग की जरूरत मन है ना है तब ना है दिमाग की जरूरत। सॉरी, समझ रही का हमारी बात तो मानी नहीं है क्या? ये हमारी बात को समझ नहीं रही। दिमाग की जरूरत मन ने नहीं है, इसने है। इसने दिमाग का 2-3% हिस्सा ऑपरेशन करा के निकलवा लूंगा, उसके बाद इसने दे दूंगा। कोई दिक्कत से है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं से। ये देवा रे देवा, इसके पास दिमाग नहीं है। इसको दिमाग देने करे बाबा, इसको दिमाग देने का दिमाग की जरूरत है इसको। अब देखो पानी कैसे गर्म करती है, मेरे लिए मतलब कि अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मैं इसको पिएगा, उसके बाद मस्त एकदम जाएगा संडास। संडास में जाके पेट को खाली करेगा रे बाबा। उसके बाद मस्त लगेगा मेरे को जैसे मैं फ्री वाईफाई जैसा हो गया, एकदम कहीं भी जा सकता है, एकदम हल्का हल्का। तो देवा रे देवा, एकदम हल्का होने के बाद मुझे घर वालों ने दिया था एक स्पेशल टास्क जो मुझे दिन में खत्म करना था। मम्मी घर में थी नहीं, लेकिन बोल के गई थी कि बेटा ये काम कर देना, क्योंकि हम लौट के आए और नहीं हुआ काम तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तो सुनिए क्या काम है, बंदा बता रहा है। तो इस डब्बे को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इस डब्बे में क्या रहता है, क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से घर में इसी डब्बे में रहता है आटा। लेकिन हमारे डब्बे में नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, वो अंदर चलनी डली है, खाली चलनी भी बेरोजगार हो गई है, तो आटा उसमें नहीं है। बात यह है कि घर में गेहूं भी नहीं है। तो मुझे मम्मी ने कहा था कि बेटा दुकान में जाके आटा ले आना 15-20 किलो, ताकि कुछ दिन को काम चल जाए। फिर बाद में जब गेहूं का जुगाड़ हो जाएगा गांव से या फिर दुकान से, तो फिर गेहूं पिसेगा और आटा बनेगा और उस डब्बे में भरा जाएगा। तो अभी वाइफ ने मुझे डिस्टर्ब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, मैं पिक्चर देख रहा था एक, बोला कि जाओ आटा ले आना, रोटी बनानी, शाम हो रही है और दो खुद के। तो अगर आपको सुनाई ना दिया हो कि मैंने क्या बोला, तो मैं आपको बता दूं कि मैं झांक के ये देख रहा हूं कि वाइफ कहाँ है। क्या है कि वहां पर घर के कुछ लोग चिड़िया बल्ला खेल रहे थे, तो हमारी वाइफ हमको दिखाई नहीं दी। तो अब हम खोज रहे हैं उनको कि वो कहाँ है। वाइफ कहाँ है? मुझे काम पे लगा के कहाँ आराम करें। तो मुझे एक आइडिया आया वाइफ को इजीली घर में ढूंढने का। तो अगर आपको वो आइडिया अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हैं, फ्री है। लेकिन हाँ, उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो आप झेलिए। इधर से दरवाजा खुलवाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि कहीं भी होगी दरवाजा खटखटाओ तो आएंगे तो यहीं पे। अच्छा आइडिया है, कहीं भी आपके घर में कोई गुम जाए या फिर कहीं भी दरवाजा खटखटाना, आ जाएगा वहीं पे। ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे वाइफ के कदमों के आने की आहट सुनाई दे गई थी, क्योंकि क्या है कि जब भी उनके कदम हमारे नज़दीक आते हैं तो दिल में अचानक घबराहट आ ही जाती है। ये आइडिया कैसा लगा आप लोग को? मतलब किसी को भी घर में कहीं भी ढूंढना हो, दरवाजा खटखटाओ, पता चल जाए। आटा पिसाने जाना है ना, बोलो। आटा पिसाने नहीं, लेने जाना है। अरे तो मेरी वाइफ ने हमको यहाँ पर बहुत खतरनाक पॉइंट मारा, तो बदला तो हमको भी लेना था, नहीं तो दिन भर सुकून से नहीं कटता। तो हमने भी बदला लिया तुरंत। तो सीधा आटा लेने जाना ना दुकान से। कितने किलो का लाना है? 10 किलो में। ठीक है, तो 10 किलो का आटा की बोरी लानी है। तुम्हारा नहीं लगाया था क्या? नहीं, तुम्हारा घटा दिया होगा आटा, नहीं तो 15 किलो होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 4 कदम दौड़ के मैंने सोचा कि हम बच गए, लेकिन 10 किलो की बोरी। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वाइफ दौड़ने से पहले चप्पल पहन रही होंगी। सब मैं आटा लेके आ भी गया और मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं किया था और बहुत सारा व्लॉग बना दिया। तो आटा ले, तो मैं आटा लेके आ गया हूँ, आटा रख दिया है, अब मैं जाता हूँ घूमने। तो अभी हम लोग आग ताप रहे हैं, मतलब कि ठंड है, ठंड बढ़ गई है तो आग तापने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि पुराने ज़माने में ऋषि लोग वरदान देते थे। जैसे किसी को पानी में सांस लेने का वरदान दे दिया, किसी को अमरता का वरदान दे दिया। तो फिर पानी में सांस लेने का वरदान दे दिया तो डूबता नहीं था, पानी में सांस ले सकते। तो मैं अभी सबको, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं,
सबको मतलब मेरी वाइफ को, वो कहाँ है, अरे ये है, मैं मेरी वाइफ को, मम्मी को और ये मेरा साला है, तो तीनों को वरदान देता हूँ कि किसी को भी आग मतलब कोई भी आग से नहीं जलेगा, ठीक है। तीनों आदमी को वरदान दे दिया मैंने कि कोई भी आग से नहीं जलेगा। चलो हाथ डाल लो। वरदान देने वाला पहले हाथ डाले। जलाऊं क्या? धर दे का रजाइया, अरे नहीं चाहिए रजाइया धर दे का, हाँ हाँ रजाइए कहा का धरती है। नहीं तो कुछ देर जली। दिमाग तो सही लगाती हो, लाग से तुम्हारे दिमाग मेरे अंदर आ गया। अरे यार तो मम्मी को पॉइंट मारने की सजा मुझे तुरंत मिल गई, क्योंकि जिस टेबल पे बैठा था मैं वो पीछे की तरफ पलट गई। अच्छा हुआ कि आगे की तरफ नहीं पलटी, नहीं तो सर का भरता बन जाता। तो चलिए अब हम लौट के आते हैं उस घटना में जिस घटना में हमने बेलन तोड़ दिया था अपने हाथों से। पूड़ी बनाना था मेरे को। लेकिन हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है तो मैं जानबूझ के थोड़ी तोड़ा हुआ, मार दूंगा, मम्मी से बताई। बेलना तोड़ दी, बेलना तोड़ दी। तो इसके आगे क्या हुआ होगा आप लोग अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी हम अपने घरों में कप तोड़ देते हैं, छोटा सा कप, तो मम्मी लोग कितनी गुस्सा होती है। तो अगर मैंने जानबूझ के गलती से बेलन तोड़ दिया हो तो फिर मेरी क्या हालत हुई होगी।